वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग सोम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हुक्स लॉ को समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी, अगर किसी बॉडी पर हमने एक्सटर्नल लोड लगाकर उसके शेप को चेंज किया और हमारे लोड के हटाने के बाद वो बॉडी अगर अपना शेप वापस रिगेन कर लेती है तो उस तरीके की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। लेकिन अगर किसी बॉडी में लोड लगाने के बाद जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट हो जा रहा है तो उस तरीके की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी। यानी वो अपने शेप में वापस नहीं आ रही तो उस तरीके की बॉडी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी। जो हुक्स का नियम है वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक बॉडी के लिए यानी इलास्टिक कंडीशन के लिए है। तो हुक्स के लॉ के अकॉर्डिंग अंडर इलास्टिक लिमिट यानी प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। लेकिन ये कब तक, इलास्टिक लिमिट तक, जब तक बॉडी अपना शेप वापस रिगेन कर ले। अब इसको हम समझते हैं। मान लिया हमने रेक्टेंगुलर शीट ली जिसकी लेंथ क्या है, L, और P टेंसाइल फोर्स लगाकर हमने इसको खींचा। वो एक रॉड लिया, उस पर P टेंसाइल फोर्स लगाकर इसको इस तरीके से हम खींचेंगे। तो जैसे ही इसको हम खींचेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, थोड़ा बढ़ेगी, क्योंकि हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं बाहर तक। हमने माना कि उसकी लेंथ जो बढ़ी है उसको हमने नाम दे दिया डेल्टा, यानी इसकी लेंथ में डेल्टा L का इंक्रीमेंट हो गया। तो जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कितना दे रखा है, P, और हमने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान रखा है क्या, A। तो ये हमारा स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन यानी उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है इस केस में, डेल्टा L। तो वो हो गया डेल्टा L अपॉन L। ये स्ट्रेस हो गया और ये स्ट्रेन हो गया। हमने हुक्स लॉ अप्लाई किया तो हुक्स लॉ में स्ट्रेस की वैल्यू हमने रखी, यहाँ पर क्या रखा, P अपॉन A इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना है, डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा L अपॉन L। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, P अपॉन A, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने नाम दिया E, डेल्टा L अपॉन L। इस E को हम लोग बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ यंग मापांक गुणांक। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इस E को इधर ले आएंगे और इस L को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा L है वो कितना आ जाएगा, PL अपॉन A। इसको इधर लाए, इस L को इधर ले गए तो इस तरफ क्या बचा, केवल डेल्टा L। तो हमारा ये जो हुक्स लॉ से एक कंक्लूजन निकला, डेल्टा L इक्वल्स टू PL अपॉन A। यानी इस रेक्टेंगुलर शीट में इन P पुल की वजह से लंबाई में कितना, लेंथ में कितना एक्सटेंशन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, वो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं, मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है और उस पर जो हमने एक्सियल पुल रखा है वो दे रखा है 30 किलो न्यूटन का, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A वो हमने मान रखा है 20 मीटर स्क्वायर। कुछ भी हो सकता है, एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं। और इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, और आपसे पूछ रहा है कि इस एक्सियल पुल की वजह से इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आ रहा है, इसकी लंबाई कितनी बढ़ी, तो हम उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला, डेल्टा L इक्वल्स टू P कितना लगा है, 30 किलो न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू L। L का मतलब लंबाई, लेंथ कितनी दे रखी है, 2 मीटर, 2 अपॉन A कितना दे रखा है इसका, 20 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 20 इंटू E यंग मापांक गुणांक। मान लिया कि आपको पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू गिवन रहती है, तो अगर मान लिया इसके लिए दे रखा है 200 गीगा पास्कल,
तो इसमें अगर हम रखेंगे वैल्यू तो 200 इंटू 10⁹9 गीगा पास्कल में को अगर हम चेंज करते हैं तो 1 GPa इक्वल्स टू होता है 10⁹9 पास्कल। यहाँ से हम इस रॉड में एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। तो हुक्स लॉ से हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरा केस बनता है कोनिकल सेक्शन, टेपर सेक्शन के लिए। केस ऑफ कोनिकल सेक्शन। अब मान लीजिए कि कोई कोनिकल सेक्शन है, इस तरीके से दिया हुआ है, जिसका ये जो लार्जर साइड का एंड है उसका डायमीटर दे रखा है d, उसका व्यास दे रखा है d, और जो शॉर्टर एंड है ये इसका व्यास दे रखा है स्मॉल d, और इस सेक्शन की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है कैपिटल है। और आपसे कह रहा है कि अगर इसमें हमने p एक्सियल पुल लगाया तो इसकी लेंथ में कितना एक्सटेंशन होगा, कैसे निकालना है हमें। तो इसके लिए वही तरीका जो अभी हम करते थे, क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप मान लेंगे, एक पट्टी मान लेंगे जो शॉर्टर एंड से x डिस्टेंस पर होगी। हमने मान लिया कि शॉर्टर एंड से x डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप है जिसकी लंबाई दे रखी है, हमने dx मान लिया। ये पट्टी हमें निकालना है कि ये जो कोनिकल सेक्शन है इसमें इस पी पुल की वजह से कितना एक्सटेंशन होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्ट्रिप मान ली जिसकी लंबाई dx है और जो शॉर्टर एंड से x डिस्टेंस पर है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इस x डिस्टेंस का डायमीटर निकालना है, क्योंकि अगर हमें डायमीटर पता चल जाएगा तो हमें एरिया निकल आएगा। तो यहाँ का डायमीटर निकालने के लिए अगर हम निकालना चाहें तो डायमीटर कैसे निकलेगा, L डिस्टेंस पर डायमीटर का डिफरेंस कितना है, L डिस्टेंस पर डायमीटर का डिफरेंस है कैपिटल D माइनस डी, भाई इधर का कैपिटल D है स्मॉल माइनस, तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई L। तो x डिस्टेंस के लिए हमने स्ट्रिप मानी है, तो x डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई L इंटू एक्स। ये यहाँ इसके लिए डायमीटर का जो डिफरेंस है वो ये हो गया। तो इस एंड से इसका x डिस्टेंस पर डायमीटर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा डायमीटर एट डिस्टेंस x फ्रॉम शॉर्टर एंड d प्लस ये d जो इस एंड का है प्लस ये जो निकाला है x डिस्टेंस के लिए कितना, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन L इंटू एक्स। ये x डिस्टेंस पर कितना डायमीटर, तो 60 पर ये निकल आया। अब डायमीटर अगर निकल आया तो एरिया हम निकाल लेंगे, इसका एरिया भाई ये डायमीटर दे रखा है कैपिटल D और ये डायमीटर दे रखा है स्मॉल d। तो अब अगर हमें एरिया पता चल निकालना है तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर व्यास। तो यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा, ये जो हमने निकाला है, तो ये डायमीटर हम रख दें यहाँ पर d प्लस कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई L इंटू एक्स का स्क्वायर, π/4 डी स्क्वायर। अब हमें एरिया भी पता चल गया, एरिया पता चल गया। इलॉन्गेशन का फॉर्मूला क्या था, PL अपॉन ए ई, ये तो फॉर्मूला था हुक्स लॉ से। तो इस फॉर्मूले पर हम ये अप्लाई कर देंगे। तो इस फॉर्मूले से अगर हमने निकाला एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, P जो पुल है, पुल कितना लगा हुआ है P, तो P इंटू L लेंथ, तो हमने स्ट्रिप की लेंथ कितनी मान रखी है dx, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे dx अपॉन a इंटू ई, तो ई हमने पहले लिख दिया, इंटू एरिया ये जो हमने स्ट्रिप का निकाल रखा है क्या है, π/4 इंटू d प्लस कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई L इंटू एक्स का स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब ये एक्सप्रेशन जो बना है हमारा एक्सटेंशन का वो इस स्ट्रिप के लिए है, और हमें पूरे ये जो पूरा कोनिकल सेक्शन है इसके लिए हमें निकालना एक्सटेंशन। तो हम क्या करेंगे कि 0 से L के लिए इस फंक्शन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो अब पूरी स्ट्रिप के लिए अगर हमें निकालना हो, पूरी स्ट्रिप के लिए निकाला अगर हमने एक्सटेंशन, तो क्या हो जाएगा P इंटू डी एक्स
ये जो नीचे का 4 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, इसको हमने ऐसे लिख दिया 4p dx इंटीग्रेशन 0 टू l, x बराबर 0 से l के लिए इस तरीके से था, ये l था, ये कैपिटल D था, ये स्मॉल d था, ठीक है। यहाँ x बराबर 0 से लेकर x बराबर l के लिए, यानी स्मॉल d से कैपिटल D में x बराबर 0 से x बराबर l के लिए हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ये वाला जो टर्म है ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा अपॉन पाई इंटू ई इंटू डी प्लस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल इंटू एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर एक्स की पावर -n कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -n+1 अपॉन -n+1। अब इसमें n की जगह यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ जब हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। तो ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन भाई -1 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये -1 मिला हमें यहाँ पर, तो ये माइनस हम यहाँ जब करेंगे तो ये माइनस ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। और ये टर्म देखो कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको हमने बाहर ले लिया तो क्या आया 4p अपॉन पाई ई, और ये x की पावर ये 2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो -2 हुआ, ये माइनस मिला हमें, तो ये माइनस हमने यहाँ बाहर रख दिया। ठीक, अंदर इंटीग्रेशन में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करके देख लेते हैं, अभी माइनस हटा देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो क्या आएगा d प्लस कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई एल इंटू एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स, और 4p बाई पाई इधर ले लिया। अब देखिए x की पावर -n इंटू डी एक्स, ठीक, और कहाँ से कहाँ तक 0 से l के लिए। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x के बारे -1 करेंगे तो ये माइनस ही आएगा, ये माइनस हमने पहले लिख दिया, क्या आया 4p अपॉन पाई ई इंटीग्रेशन खत्म हो गया। यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा b प्लस b बाई अपॉन एल इंटू एक्स की पावर -1 इंटू, अब इसका दोबारा जब हम करेंगे तो अपॉन में आएगा तो क्या आ जाएगा d माइनस डी अपॉन एल, तो ये l ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने की बात करेंगे तो और क्या आएगा l अपॉन कैपिटल D माइनस स्मॉल डी। पहले एक बार इसको किया ये आया, फिर इस टर्म को जब दोबारा करेंगे x के साथ वाले को तो ये टर्म आएगा, और कहाँ से कहाँ तक 0 से l तक। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4p अपॉन पाई ई, इसको लिखा माइनस में तो नीचे आ जाएगा, इस वाले टर्म को पहले लिख लिया l अपॉन कैपिटल D माइनस स्मॉल डी, ये लिख लिया, अंदर बचा क्या 1 अपॉन स्मॉल d प्लस कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई l इंटू एक्स, और कहाँ से कहाँ तक 0 से l। अब हम लिमिट रख देंगे, तो जब लिमिट रखेंगे तो 4p l अपॉन पाई ई d माइनस डी, तो पहले x की जगह क्या रखेंगे l, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखा हमने l रखा, तो टर्म क्या आ जाएगा 1 अपॉन d प्लस कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन l, ये लिखा, और इस x की जगह हमने क्या लिख दिया इंटू l। उसके बाद माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट रखा तो क्या आया 1 अपॉन d प्लस कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन l इंटू एक्स है, तो एक्स की जगह आप क्या रखेंगे 0, ये टर्म आ गया। क्या आया 4pl अपॉन, और ये माइनस चलता जाएगा आपका, जो माइनस का x की पावर -n का जो माइनस आया था ये माइनस बाहर रहेगा, माइनस पाई ई कैपिटल D माइनस स्मॉल d। अब इसको सिंप्लीफाई किया, ये l से कैंसिल हो गया, ये d से ये d कैंसिल हो गया, क्या आया 1 अपॉन d माइनस, ये 0 का इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्या आया 1 अपॉन स्मॉल d। अब ये जो माइनस का था ये टर्म, इसको जब अंदर ले जाएंगे तो टर्म क्या बनेगा
4PL अपॉन पाई ई डी माइनस डी 1 अपॉन स्मॉल डी माइनस 1 अपॉन कैपिटल। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4PL अपॉन पाई ई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी 1 अपॉन डी, सॉरी यहाँ से आएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन डी इंटू डी। ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या निकल के आई 4PL अपॉन पाई ई इंटू स्मॉल डी इंटू। ये हमारा एक्सटेंशन है टेपर के लिए। जो हमारी रेक्टेंगुलर रॉड आई थी तो उसके लिए क्या था PL अपॉन AE, और अगर हमारी कोनिकल सेक्शन है इस तरीके का तो उसके लिए हमारा एक्सटेंशन कितना आया 4PL अपॉन पाई डी स्मॉल डी एंड कैपिटल। तो ये कोनिकल सेक्शन के लिए था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।